नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत और स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसको लेकर उत्तराखंड के सीएम धामी ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। इस दौरान मीडिया प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि हम उत्तराखंड में यूसीसी लेकर आए, राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दी और अब पीएम मोदी ने इस देश में लागू करने की मंशा जाहिर की है। संकल्प पत्र में यूसीसी का जिक्र किया गया है। पहाड़ी राज्य हैं, उनका विकास की प्राथमिकताओं में रहा है। इससे इको टूरिज्म बढ़ेगा, मास्टर प्लान बनाकर कार्य किया जाएगा। साथ में कनेक्टिविटी पर भी इसमें जोर दिया गया है। पर्यटन के लिए जो थीमेटिक सर्किट का विकास किया जाना भी प्रस्तावित है। इससे हमारे सीमांत के जो क्षेत्र हैं, उन सीमांत क्षेत्रों में संस्कृति और जीवन शैली का अनुभव भी होगा। प्राकृतिक सौंदर्य वाले क्षेत्रों में इको टूरिज्म शुरू किया जाएगा। पहाड़ी राज्यों में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है, दिव्य काशी और भव्य काशी बनकर तैयार हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मसूरी के गांधी चौक पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टिहरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष ने अलग अलग घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें साफ है कि विपक्ष का इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बिखरा हुआ है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को ही आगे बढ़ाया है, उन्होंने देश हित में कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड के मूल स्वरूप से किसी भी कीमत पर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज मोदी को हराने के लिए भ्रष्टाचारियों ने एक गठबंधन बना लिया है। कांग्रेस भ्रष्टाचार और परिवारवाद की गारंटी देने वाली पार्टी है। मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन अध्यक्ष रजत अग्रवाल कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। उन्होंने सोमवार को भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। उनके साथ मसूरी के कई और लोग भी भाजपा में शामिल हुए। रजत अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। डबल डोज विद बूस्टर लगा करके देश को तैयार करते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम होता है और दुनिया का सबसे तेज वैक्सीन प्रोग्राम होता है। ये भी हमको ध्यान में रखना। और सुनिए, अमेरिका का व्यक्ति जब भारत के दिल्ली पर उतरता है तो कागज का सर्टिफिकेट दिखाता है कि मेरे को वैक्सीन लग गई है। और भारत का आदमी जब अमेरिका जाता है तो वो अपना मोबाइल नंबर दिखाता है कि मेरे को वैक्सीन लग गई है। उसका सर्टिफिकेशन मोबाइल पे निकाल के दिखाता है। ये डिजिटल। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में टिहरी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार के समर्थकों ने डकोट नगरपालिका में रैली निकाली। इस दौरान मुख्य चौराहा में बॉबी पवार की माता प्रमिला देवी और उनके समर्थकों ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और जनता से वोट की अपील की। देश में बदलाव होना चाहिए। ये पार्टी तंत्र, जैसे अन्ना हजारे जी ने कहा था कि पार्टी तंत्र हटना चाहिए, और उसकी शुरुआत टिहरी लोकसभा उत्तराखंड से हो चुकी है और एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बॉबी पवार से हुई है, क्योंकि अन्ना जी का एक संदेश है। और बॉबी से भी मैंने बात कराया था अन्ना जी की, बॉबी ने उसको अपना समर्थन भी दिया है। इसके अलावा बॉबी को हमारे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने भी उनको जो है समर्थन दिया है। यहाँ से कई साधु संतों ने, महात्माओं ने, कई भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने, कई संघ के वरिष्ठ नेताओं ने बॉबी को अपना समर्थन दिया है। मैं महावीर पवार माही अमनोती धाम और आज बड़कोट में आज जो भाई बॉबी पवार को आशीर्वाद देने के लिए समर्थन के रूप में जनसैला बुमड़ा, मैं उन सब पूरी यमुना घाटी की जनता का
जो दूर दराज गाँव से आए थे, उन सबका भाई बॉबी पंवार की तरफ से आभार और साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और सिर्फ यह संदेश देना चाहता हूं कि जो बच्चे आज देहरादून में अपनी पढ़ाई करने जा रखे हैं, सभी अपने मतदान करने गांव गांव आए और भाई बॉबी पंवार को विजय बनाना है, क्योंकि भाई बॉबी पंवार आप सबके लिए लाठी खा रहा था, जेल की हवा खाई है। इसलिए आज हम सबका कर्तव्य है कि भाई बॉबी पंवार को भारी से भारी मतों से विजय बनाना है। ज्यों तुम एथरा लोग दणो साथ एतके आगा सभी और साथ दियाणु मैं जन्म दणो जीवन तुम ही दणो ज्यों को पूरा सहयोग करी, पूरा साथ दे, जय जयकारी नमस्कारी। ज्यों आप री गाड़िया आप रो खर्चा सब कुछ लगी करता, हम का सब करी, हम तो गरीब आदमी। मैं कभी सोचे ना तो मेरे बेटा चुनाव खड़ हो, हम गरीब आदमी है। एथरा जब तुम आगे पहुंचो तब तुम्हारो आशीर्वाद, तुम्हारो सब कुछ। क्या चाहते हैं? उत्तराखंड में जनता के लिए लोकतंत्र का महापर्व यानी मतदान का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि 8 अप्रैल से शुरू हुई यह प्रक्रिया 85 वर्ष से अधिक और दिव्यांग मतदाताओं के लिए है। मतदान टीम लगातार घर घर पहुंचकर पोस्टल बैलेट से मतदान करवा रही है। वहीं संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि मतदाताओं को होम वोटिंग की प्रक्रिया 2 चरण में पूरी हो चुकी है। पोस्टल बैलेट में 2 कैटेगरीज थी। एक तो जो हमारी होम वोटिंग की जा रही थी, दिव्यांगजन और जो हमारे 85 वर्ष की आयु से अधिक के मतदाता हैं, उन सबकी 2 चरणों में होम वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है सभी जनपदों में। और जो हमारे मतदान कार्मिक जितने भी हमारे होम गार्ड्स, पुलिस पर्सनल, सिक्योरिटी ऑफिसर्स, CAPF, ये सारे जितने भी लोग हमारे मतदान में लगेंगे, उनमें से जो पोस्टल बैलेट के लिए एलिजिबल हैं वो सभी फैसिलिटेशन केंद्रों के माध्यम से अपना मतदान कर रहे हैं। वो अभी सेकेंड ट्रेनिंग के दौरान भी प्रक्रिया चली है और अब क्योंकि कुछ जनपदों में आज से 3rd ट्रेनिंग शुरू हो गई है और कल से कुछ अन्य जनपदों में शुरू होगी, तो वो प्रक्रिया 3rd ट्रेनिंग के दौरान भी चलेगी। रामनगर में चैत्र नवरात्र की धूम देखी जा रही है। विश्व प्रसिद्ध माता गर्जिया मंदिर के दर्शनों करने के लिए नवरात्र पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ रही है। 1 किलोमीटर तक भक्तों ने लाइन में खड़े होकर माता गर्जिया देवी के दर्शन किए। अव्यवस्था न हो इसके लिए मंदिर परिसर में पुलिस बल की तैनाती की गई। चिलचिलाती धूम में भी भक्तों ने माता के दर्शन किए। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि सुबह 4 बजे श्रद्धालु माता के दर्शन करने मंदिर पहुंच रहे हैं। आज चैत्र नवरात्र का दिवस है। माँ कात्यायनी की आज पूजा होती है और आदिशक्ति 9 में जो एक कात्यायनी है, ये शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। और आज सुबह से 4 बजे से यहाँ पे काफी संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं और आरती 5 बजे लगभग आरती होने के उपरांत ही उसके बाद ही यहाँ पे श्रद्धालु का आना जाना शुरू हो गया था। और तब से आप देख रहे हैं काफी लाइन यहाँ पे श्रद्धालु की है और बराबर यहाँ पे हमारा पूरा स्टाफ लगा है, बराबर दर्शन करवा रहे हैं लोगों को, श्रद्धालुओं को। और अभी भी काफी संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन शुरू हो गए। इसी क्रम में सोमवार को कलेक्ट्रेट में बरेली लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप और केंट लोकसभा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार ने नामांकन दाखिल किया। वहीं दूसरी तरफ आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप के चुनाव प्रचार में पहुंचे। इस दौरान उनके साथ डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और छत्रपाल गंगवार समेत बड़े नेता और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ कांग्रेस और बीजेपी के नेता जीत का दम भरने लगे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने उत्तराखंड की सभी 5 सीटों में 5 लाख मतों के अंतर से जीत का दावा किया। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि 19 अप्रैल को देश और प्रदेश की जनता मोदी सरकार की हैट्रिक लगाने जा रही है। उत्तराखंड में अस्तित्व बचाने की लड़ाई में जुटी कांग्रेस विलुप्ति के कगार पर खड़ी है। इस बार 5 सीटों पर कांग्रेस के हाथ खाली रहेंगे, जबकि सबका साथ सबका विकास की नीति के चलते बीजेपी अब की बार 400 पार कर रही है। कांग्रेस स्वयं पर सोच ले कि वो किस काम की है।
और वो जनता उसको किसी काम का ना समझते हुए आज कांग्रेस जो है विलुप्ति के कगार पर है, अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे कांग्रेस जो है उत्तराखंड में तो कम से कम अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाएगी। यहाँ 100% 5 लाख मतों की जीत के साथ में कमल का फूल 5 लोकसभा क्षेत्र में बहुमत के साथ प्रचंडता के साथ में जीतने की ओर जा रहा है। हर कोई व्यक्ति एक औपचारिक दिन की तलाश में है कि 19 तारीख आए हम मतदान करें और प्रधानमंत्री मोदी जी को अब की बार मजबूत हैट्रिक पीरियड दें। मुझे लगता है कि उस ओर सब लोग तत्पर हैं। चार धाम यात्रा का मुख्य केंद्र कर्णप्रयाग नगर पालिका का बहुगुणा नगर बीते 2 वर्षों से जमीन धंस जाने से यहां के 40 परिवार खतरे के साये में जीवन यापन कर रहे हैं। भवनों की स्थिति को देखते हुए प्रशासन द्वारा भवनों पर लाल क्रॉस के निशान लगाकर भवनों को खाली करने के नोटिस चस्पा कर दिए हैं। ऐसे में आपदा पीड़ितों के आगे संकट पैदा हो गया है कि आखिर जाए तो जाए कहां। मौजूदा समय में चुनावी माहौल के बीच आपदा पीड़ितों को कहना है कि जिस सरकार ने हमारी वेदना नहीं सुनी उसको बना के आखिर क्या फायदा। आपदा पीड़ितों का कहना है कि हम वोट क्यों करें जब कोई हमारी सुनता ही नहीं। कहीं हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे कहीं निवास कर रहे हैं, कहीं हम रह रहे हैं, कहीं बुजुर्ग रह रहे हैं, कहीं हमको बस अड्डे में दिया गया है। लेकिन नेता आ रहे हैं जा रहे हैं, प्रशासन आ रहा है जा रहा है। प्रशासन यह कह रहा है कि आगे जो देहरादून में तय होगा या दिल्ली में तय होगा हम उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई भी प्रशासन या नेता इस मामले में हस्तक्षेप करने को तैयार है। और जैसे कि ये चुनाव आ चुका है, चुनाव में भी कई नेता आ रहे हैं कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई नेता कुछ कर पाएगा। देहरादून में बदमाशों के साथ पुलिस की आशा रूड़ी के जंगल में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में उत्तराखंड पुलिस के सब इंस्पेक्टर सुनील नेगी और एक बदमाश फुरकान को गोली लगी है। दोनों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस बदमाश वसीम को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इन बदमाशों ने कारोबारी के परिवार को बंधक बनाकर फ्लैट में लाखों रुपए की नकदी और जेवर लूट लिए थे। एसएसपी अजय सिंह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना है। ये बदमाश हैं जो इनका मूवमेंट सहारनपुर साइड में है और ये अपने हिस्से का पैसा लेने के लिए, जिसको आज हमने अरेस्ट किया था, चूँकि कोई जानकारी नहीं थी, उससे हिस्से का पैसा लेने के लिए आने वाले हैं। और इस सूचना पर हमारी टीमें सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में लगी थी। पुख्ता सूचना के आधार पर मोटरसाइकिल के नंबर की कुछ जानकारी मिलने पर इस सूचना सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से भी शेयर की गई और देर साय करीब उसमें वहाँ पर ये बिहारीगढ़ के पास हमारी टीम ने पीछा करके वहाँ पर भी नोट करा कि बिहारीगढ़ की टीम और देहरादून की पुलिस की जो एक टीम थी उनके द्वारा पीछा किया गया। कॉम्बिंग ऑपरेशन चला जिसमें हमारे एक इंस्पेक्टर है जिसमें बिहार थाने का, लेकिन उसको एक थाइज में गोली लगी। इसके बाद जो रिटेलिएशन में जो गोली चली उसमें एक बदमाश फुरकान उसको गोली लगी है। उनको प्राथमिक अभी उपचार के लिए कोरोनेशन हॉस्पिटल लाया गया है। पूछताछ के लिए टीमें उसमें लगी हुई है। उत्तर भारत के अहम पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में कुल 5 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से है टिहरी गढ़वाल है। टिहरी उत्तराखंड का एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां आज भी महारानी है। आपको बता दें कि टिहरी संसदीय क्षेत्र पर भाजपा ने महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह को प्रत्याशी के रूप में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने ज्योत सिंह घुनसोला को प्रत्याशी के रूप में उतारा है। टिहरी से ही बॉबी पवार भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह वहां से इससे पहले संसदीय चुनाव जीत चुकी हैं। वहीं इस बार ज्योत सिंह घुनसोला माला राज्य लक्ष्मी शाह को कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। घुनसोला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टिहरी सीट से इस बार कांग्रेस का परचम लहराएगा। उन्होंने कहा कि जनता इस बार बदलाव चाह रही है। मुझे अब ये लगने लगा है कि जनता जनमानस की जो इच्छा है वो ये है कि भाई सांसद कम से कम इस तरह का तो होना चाहिए कि कोई हमारी खैर खबरियां ले ले, लोगों के आम सवालों से जुड़े, उनके सवालों को सदन तक पहुंचाए। तो लेकिन उनको 12 साल में जो है निराशा और हताशा ही हाथ लगी। तो वो परिवर्तन की बात कर रहे हैं और परिवर्तन होना है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों का प्रचार प्रसार भी तेज हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता 5 सीटों पर जीत का परचम लहराने का दम भर रहे हैं। यही वजह है कि प्रत्याशी जनता के बीच जाकर समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल चमोली के नंदानगर और कर्णप्रयाग पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए गणेश गोदियाल ने कहा कि किसी को बीजेपी के झूठे वादों में
आने की जरूरत नहीं है। यह जुमलों की सरकार है। अब इस सरकार को उखाड़ने का समय आ गया है। ये चुनाव इस मुकाम पर आ पहुंचा है कि केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर गणेश गोंदियाल को जीतने नहीं देना चाहती और गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की जनता गणेश गोंदियाल को हारने नहीं देना चाहती। और आप जानते हैं कि लोकतंत्र में जीत आखिर जनता की होती है। इनके पास शक्ति है, स्टार प्रचारकों की शक्ति है। बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और गढ़वाल सीट पे ही आ रहे हैं। आप जानते हैं क्यों आ रहे हैं? तो इनके पास स्टार प्रचारक हैं, लेकिन मेरे पास ये देखो 90 साल के स्टार प्रचारक हैं। ये शक्ति हमारे पास नहीं है। ये भंडारी जी 90 साल के, ये हमारे स्टार प्रचारक। तो ऐसे कितने लाखों लोग गणेश गोंदियाल का प्रचार कर रहे हैं, तो जीत इनकी होगी। ये भारत का जनगण मन है और भारत के इस जनगण मन की जीत होगी। रुड़की के सुल्तानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विरोधी नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष नेताओं ने एकजुट होकर गठबंधन बना लिया है, लेकिन ये गठबंधन ठगबंधन साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी गठबंधन के भ्रष्ट नेता या तो जेल में हैं या तो बेल पर छूटे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मोदी सरकार में भ्रष्ट नेताओं की लूट की दुकान का शटर डाउन हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की कई उपलब्धियों को भी जनता के सामने रखा है। आप लोग पुष्प देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आपको ताली बजाइएगा सब लोग हाथ ऊपर कर। मेरा आप सभी से आग्रह है, धाकर धामी जिंदाबाद। हरिद्वार जिले के उसी तरह का ठगबंधन निकला है और ठगबंधन के ये नेता अब एक के बाद एक घोटालों में फंसकर। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के कपकोट के पूर्व विधायक ललित फसवार्ण ने पार्टी के सदस्यों के साथ मिलकर कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के पक्ष में प्रचार अभियान चलाते हुए जनसंपर्क किया। इस दौरान कांग्रेस की 5 गारंटी के पर्चे वितरण करते हुए लोगों को कांग्रेस की गारंटी के बारे में जानकारी दी गई। वहीं पूर्व विधायक ने भाजपा के 400 पार के नारे पर कटाक्ष करते हुए अब की बार भाजपा की 400 पर पार हार का नारा दिया है। प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लालकुआ के क्षेत्र में जो बिंदु खत्ता का क्षेत्र है, लालकुआ ये शहर है, यहाँ पर जिस प्रकार से एक बयार कांग्रेस के पक्ष में दिख रही है, निश्चित तौर पर हमको पूरा विश्वास है कि इस लोकसभा के आसन्न लोकसभा के चुनाव में आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार यहाँ से बनेगी। कांग्रेस के सांसद आदरणीय श्री प्रकाश जोशी जी ये भारी बहुमत से यहाँ से जीत के जाएंगे, ऐसा हम सब लोग विश्वास करते हैं। रात दिन हर जगह उनकी रैलियाँ हो रही हैं और जगह जगह पे जनता से, महिलाओं से, बच्चों से रूबरू हो रहे हैं और उनको पूरी तरह से जनता द्वारा आश्वासन मिल रहा है कि अब की बार जो है आपको विजयी अवश्य बनाएगी जनता, क्योंकि जो पूर्व सांसद हैं उनके क्षेत्र में कोई काम नहीं किया उन्होंने और अपनी निधि जो आती संसद निधि वो भी जो है उन्होंने 40% खर्च कर पाए। 60% जो विकास काम करते वो भी उन्होंने बचा दी। लोकसभा चुनाव का मतदान 19 अप्रैल को होना है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने रुद्रपुर पहुंचकर अजय भट्ट के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी के कार्यकाल में हुए कार्यों को गिनाते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसने बंगाली समाज के हित व उनके उत्थान को ध्यान में रखते हुए अनेकों कार्य किए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने CAA लागू कर अपने दृढ़ संकल्प को व्यक्त किया है। ऐसा कभी नहीं हुआ है, पहले हम लोगों ने राजनीति में नहीं देखे हैं कि सरकार से कोई मुख्यमंत्री चलाए, तो मेरे ख्याल से उनको रिजाइन देना चाहिए कि भ्रष्टाचार के कारण उनको जेल ले गए हैं, इसके कारण उसको लाज होना चाहिए और लाज तो है नहीं।
लेकिन हम कहेंगे कि उसको इस्तीफा देकर जेल में सड़ाना चाहिए, और क्या बोले। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रचार प्रसार को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता यशपाल ने कहा कि इस बार उत्तराखंड सहित देश के बदलाव की बयार बह रही है। इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस भाजपा को 5 सीटों पर पछाड़ देगी, क्योंकि भाजपा के राज में राज्य के विकास के लिए कोई भी काम नहीं किया गया। सांसदों ने जिन गांवों को गोद लिया था उसकी हालत बदतर हो गई है। यहाँ की जनता अब भाजपा से त्रस्त आ चुकी है। इस बार कांग्रेस सरकार में वापसी करेगी। पूरे प्रदेश में बदलाव के संकेत हैं और हर वर्ग, हर जाति समुदाय के में एक व्यापक प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ। 10 साल की उपलब्धियां क्या हैं, जो हमारे सांसद चुन के गए हैं, उनका क्या रिपोर्ट कार्ड है, क्या उनका वो जनता के सामने अपना लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। सांसद निधि खर्च नहीं हो पा रही है। सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे, आज उसकी दशा कैसी है, दुर्दशा है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा के समर्थन में अल्मोड़ा में जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान जनसभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा सहित अल्मोड़ा विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को फेल बताया। बीजेपी के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कांग्रेसी नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मोदी शासन में परेशान जनता कांग्रेस की सत्ता पर ला रही है। अग्निपथ योजना को, जिसको वही इवेंट मैनेजमेंट में बड़े माहिर हैं, इसके बचाव के पक्ष में एक शब्द नहीं निकल रहा है। और कांग्रेस ने कहा है कि ये देश की सुरक्षा के साथ समझौता है, ये उत्तराखंड से ही देश के किसानों के बेटों के साथ धोखा है, और हम आते ही इस योजना को समाप्त करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। वहीं हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने दूरदर्शन भवन के खंडहर में देशी शराब की 21 पेटियों के साथ शराब तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। विधायक भुवन कापड़ी ने भाजपा पर सत्ता का दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर विधायक कापड़ी ने कहा कि भाजपा की चुनावी रैली में भीड़ जुटाने के लिए 103 स्कूलों की बसों को लगाया गया है। बिगराबाग बाईपास के पास भाजपा की रैली में जा रही बस का जब एक्सीडेंट हुआ तो स्थानीय प्रशासन के लोग घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाने की जगह सड़क से दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को हटाते हुए दिखाई दिए, ताकि भाजपा का रोड शो उस रोड से गुजर सके। वहीं इस दुर्घटना में 2 दर्जन बच्चे घायल हो गए, जिनमें से अधिकतर नाबालिग हैं, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। वहीं विधायक भुवन कापड़ी ने सत्ता के दुरुपयोग पर चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। वहीं सभी घायल बच्चों को 50,000 रुपए मुआवजा दिए जाने की भी मांग की गई है। क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री की बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण पिछले 7 दिन में जितनी तेजी से खटीमा के कांग्रेस का पलायन भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रहा है, उससे कांग्रेस भयभीत है, सशंकित है। वो इस क्षेत्र में इन दुर्घटनाओं को भी राजनीति का मुद्दा बता करके इसमें राजनीति करना चाहती है। हमें उस विषय पर कुछ नहीं कहना। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।